देश में मौसम का मिजाज कुछ ठीक नहीं है। बढ़ते पानी का खतरा अब सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि मैदानी इलाके भी इसकी चपेट में धीरे धीरे करके आ रहे हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश का पानी नीचे उतरकर नदियों में जा रहा है, जिससे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया है। बता दें कि कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश से पहले ही तबाही मची हुई है, लेकिन अब राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भी इसका असर साफ साफ दिखाई देने लगा है। पंजाब के हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं। यहाँ 9 जिलों के करीब 1000 गांव जो हैं बाढ़ के खतरे में हैं। राज्य में लगभग 3 लाख एकड़ खेती वाले जमीन पानी में डूबे हुए हैं। वहीं फसलों को भारी नुकसान हुआ है। परेशान करने वाली बात यह है कि आज भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पर भी कुछ जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी येलो अलर्ट जारी है। दिल्ली में सुबह से लेकर दोपहर तक गरज तड़प के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। नोएडा में भी बिजली चमकने और तेज बारिश के आसार हैं। वहीं कुल मिलाकर आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 7 बजे से अगले 3 घंटों में पंजाब के चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला, रूपनगर और शहीद भगत सिंह नगर में भी भारी बारिश की संभावना है। साथ ही हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर में भी तेज बारिश हो सकती है। राजधानी की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में भी सुबह सुबह और दोपहर में तेज गरज के साथ बारिश की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सावधानी बरतें और मौसम से जुड़े खबरों से अपडेट रहें। पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों में जम्मू कश्मीर में मौसम का बहुत बुरा हाल है। जहां पर रियासी में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है, तो वहीं रामबन में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। रामबन में बादल फटने से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं रियासी और रामबन में कुदरत के कहर के कारण 10 से 11 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने रामबन का दौरा किया और सारी बातों का जायजा लिया। तो वहीं पहाड़ों में रेस्क्यू टीमें जो हैं लगातार राहत और बचाव कार्य भी चला रही हैं। इस दौरान सीएम अब्दुल्ला ने क्या कुछ बताया था, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। हालात का जायजा लिया जा रहा है। लगातार तेज बारिशें जो हुई पिछले दिनों, उससे कई जगहों पे हाईवे को नुकसान हुआ है। अब यहाँ कंपनी वालों से बात करके, एनएचएआई से बात करके और खासकर जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके अब ये देखा गया है कि फिलहाल ऑल्टरनेट है, लेकिन जहां स्लाइड की वजह से सड़क को नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में, रेस्टोरेशन करने में कहते हैं 20-25 दिन लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऑल्टरनेट अवेलेबल है और उसको डबल साइड ट्रैफिक के लिए तैयार किया है। आजकल हमारी परेशानी ज्यादा रामबन नहीं, जो उधमपुर के आसपास इलाके हैं वहां पे नुकसान ज्यादा हुआ है। वो ठीक हो जाए तो यहां से ट्रैफिक जो है हम छोड़ पाएंगे। जो बाकी इलाके थोड़े से अब इंटरनल रोड जो हमारे हैं उनमें से ज्यादातर थ्रू किए गए हैं। 2-3 सड़कों पे अभी काम बाकी है, वो भी हम कर लेंगे। सर, क्लाउड बर्स्ट हुआ राजगढ़ में, सर उन लोग विक्टिम्स के लिए किस तरह की असिस्टेंस की जा रही है सर? वो कल हमने जैसे हमने बाकियों के लिए किया वही उसी तरह एमएलए साहब ने कल मुझसे बात की थी फोन पे जैसे ही ये हादसा हुआ, और मैंने उसी वक्त अपने अफसरों से बात करके इनके लिए जो भी रिलीफ का हमें श्रीनगर से ऐलान करना था वो हमने किया। मौके पे डीसी साहब, एसपी साहब वगैरह गए थे। इन्होंने रेड क्रॉस की तरफ से जो इनके पास होता है उसका भी इंतजाम हुआ, और जो बाकी हमको इनके लिए करना होगा वो हम कर लेंगे। रामबन एसडीआरएफ विक्टिम सर, जो अप्रैल में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, अभी तक उन फैमिलीज को पूरा पैसा नहीं मिल पाया एसडीआरएफ के तहत सर? जितना एसडीआरएफ के तहत मिलना था वो मिल गया है। अगर एसडीआरएफ से हटके, क्योंकि उनको एसडीआरएफ के अलावा मदद की जरूरत थी, उसके लिए हमें मरकज से बात करनी होगी, क्योंकि हमारा दायरा जो है वो एसडीआरएफ तक ही है। एसडीआरएफ के दायरे से बाहर जो है वहां से हमें पैकेज मांगना होगा, उस पर बात चल रही है। तो अगर आप भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर भारी बारिश होने की संभावना है, तो कृपया कर घर से बाहर ना जाएं और मौसम की हर खबर से अपडेट रहें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।